आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा मीटिंग में सभी सीएम बैठे कठपुतली बनकर, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। टूलकिट मामले पर बोले नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, कांग्रेस प्रधानमंत्री को ही नहीं देश को बदनाम करने में जुटी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम गहलोत से की मुलाकात, राजनीति और कोविड अभियान को लेकर की चर्चा। भाजपा विधायक मदन दिलावर ने जीरो टॉलरेंस को लेकर सीएम पर साधा निशाना, कहा इंद्रजीत राव प्रकरण में क्यों नहीं दी अभियोजन की स्वीकृति। देश भर में कोरोना के हालातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक। पीएम मोदी ने कहा कि गांवों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल रही, मगर बैठक खत्म होने के बाद ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है। पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि उन्हें मीटिंग में बोलने नहीं दिया। बैठक में राजस्थान के बीकानेर कलेक्टर भी शामिल हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, गंगा मां की रेत से दिखता हर शव का कपड़ा कहता है कि उसी रेत में सर दफनाए मोदी सिस्टम रहता है। गौरतलब है कि राहुल गांधी कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बिगड़ी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगभग हर दिन केंद्र पर निशाना साध रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण के कारण ड्यूटी के दौरान जिन राज्य कर्मचारियों की मृत्यु हुई है, उनके परिजनों को पूरा सहयोग दिया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने आदेश भी जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित परिवार के प्रति पूरी संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ सहयोग किया जाएगा। उन्होंने अफसरों को आदेश देते हुए कहा कि अनुग्रह राशि, मृतक आश्रित की नियुक्ति सहित अन्य प्रक्रियाएं तत्काल पूरी की जाए, इससे जुड़ी कोई भी फाइल लंबित न हो। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। दोनों के बीच काफी देर तक सीएम आवास पर चर्चा हुई। डोटासरा ने मुख्यमंत्री से राजनीतिक हलचल को लेकर वार्ता की। इसके साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा ने कोविड अभियान को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जानकारी दी। 21 मई को राजीव गांधी जयंती पर कांग्रेस कोविड अभियान का सीएम को फीडबैक दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ब्लैक फंगस बीमारी को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के मरीजों का संपूर्ण विवरण राज्य सरकार के पास होना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत पूर्व में घोषित महामारी कोविड-19 के तहत ही राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अंतर्गत ब्लैक फंगस को संपूर्ण राज्य में महामारी तथा नोटिफाइड डिजीज अधिसूचित किया गया है। सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में ब्लैक फंगस को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर पहाड़िया को श्रद्धांजलि अर्पित की। बैठक में शोक प्रस्ताव पारित किया गया। शोक प्रस्ताव में लिखा, जगन्नाथ पहाड़िया पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान तथा पूर्व राज्यपाल बिहार एवं हरियाणा के दुखद देहावसान पर राज्य सरकार गहरा शोक प्रकट करती है। टूलकिट मामले को लेकर राजस्थान में सियासत परवान पर है। कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने एक बयान जारी किया। बयान में उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में 50 से 70 साल तक शासन करने के बाद भी कांग्रेस ने ना तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और ना ही बुनियादी विकास के लिए मजबूती से प्रयास किया। अब जब मोदी सरकार ने देश में इस क्षेत्र में तेजी से काम किया, तो महामारी के इस दौर में कांग्रेस के लोग इस प्रकार का षड्यंत्र करके न केवल प्रधानमंत्री मोदी बल्कि उनके साथ देश को भी बदनाम करने में जुटे हुए हैं। लेकिन जनता सब समझ चुकी है। कटारिया ने कहा कि कांग्रेस के इस कृत्य के लिए देश की जनता और न्यायपालिका भी उन्हें माफ नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में और राज्यों में लगभग 50 से लेकर 70 वर्ष तक राज किया और उससे समय में जितना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए था, वो नहीं होने के कारण से आज जो इस देश की संकटपूर्ण स्थिति बनी है, उसके लिए आज जिम्मेदार जो लोग हैं, वेंटिलेटर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आईसीयू वार्ड नहीं है, यहाँ जगह जगह जिलों में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटलों में संसाधन नहीं है। इतने लंबे समय तक काम करने के बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं करने वाली पार्टी, और उसने अपनी इस गलती को छुपाना और अपने इस किए हुए पाप को छुपाने के लिए उन्होंने ये जो टूल किट के नाम से जो डॉक्यूमेंट अपने
न राजीव ओड़ा के ऑफिस में जो तैयार किया और तैयार करने वाली वर्मा है, इसने तैयार करके इसमें देश को बदनाम करने के लिए, दुनिया में भारत बदनाम हो, प्रधानमंत्री बदनाम हो, उसके लिए जो षड्यंत्र रचा है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कोरोना काल में अनाथ हो चुके बच्चों के लिए मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार उनके लिए निःशुल्क राशन, शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था करे। ऐसे बच्चों की सरकार आर्थिक मदद करे। जिन बुजुर्गों का सहारा छिन गया उन्हें भी ये सुविधा दी जाए एवं आर्थिक संबल मुहैया कराया जाए। सरकार उनके जीवन यापन के लिए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराए। रामगंज मंडी से भाजपा विधायक मदन दिलावर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जीरो टॉलरेंस को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, 12 के पूर्व जिला कलेक्टर इंद्रजीत राव को जेल में बंद हुए 150 से अधिक दिन हो गए हैं। सरकार 150 दिनों के बाद भी अभियोजन की स्वीकृति नहीं दे रही है। ऐसे दर्जनों मामले हैं जिसमें सरकार बड़ी राशि या उपकार स्वरूप रिश्वत को लेकर उन्हें बचा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को सामने आकर बताना चाहिए कि क्यों अभियोजन स्वीकृति नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के आंकट में डूबी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने हेमाराम चौधरी के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा विधायक मदन दिलावर ने कहा कि हेमाराम चौधरी के इस्तीफे को लेकर और भी नेताओं ने वाजिब बताया है। इंद्र सिंह राव को एसीबी ने गिरफ्तार किए हुए 150 दिन हो गए, वो जेल में है, लेकिन आज तक भी सरकार अभियोजन स्वीकृति नहीं दे रही। और एक कलेक्टर का मामला नहीं है, दर्जनों ऐसे मामले हैं जिसमें सरकार या तो बड़ी राशि रिश्वत के रूप में लेकर के उनको बचा रही है, या उनके ऊपर कोई उपकार हैं भ्रष्टाचारियों के, इसलिए बचा रही है, या कहीं वो भ्रष्टाचारी पोल न खोल दे कि हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं, मंत्रियों तक पहुंचाते हैं, इसलिए उनको उनके प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति नहीं दी जा रही है। बाड़मेर का बहुचर्चित कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया। कमलेश के परिजनों की ओर से पेश याचिका में इस एनकाउंटर को हत्या बताते हुए पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया है। साथ ही इस मामले में 5 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग करते हुए पूरी राशि बाड़मेर पुलिस अधीक्षक, उप अधीक्षक सहित 24 अन्य पुलिसकर्मियों से वसूल कर उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की विनती की गई है। राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश विनीत माथुर की कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 9 जुलाई को होगी। भीलवाड़ा कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वे साइकिल पर शहर की स्थिति का जायजा लेने निकले। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी निर्मला ने साइकिल पर जा रहे कलेक्टर को रोककर पूछा, कहां जा रहे हो? शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है। कलेक्टर ने अपने बाहर आने का कारण बताया और अपना परिचय दिया। कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने महिला सिपाही की इस मुस्तैदी की सराहना की। इसके बाद कलेक्टर विभिन्न नाकों पर तैनात पुलिस जवानों से भी मिले। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा गांव के दौरे पर रहे। कलेक्टर ने जयपुर ग्रामीण में बने कोविड परामर्श एवं केयर सेंटर का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने सांभर, फुलेरा, जोबनेर, रेनवाल का दौरा कर इन स्थानों पर सीएचसी में बने कोविड सेंटर का दौरा कर व्यवस्थाओं का दौरा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। व्यवस्थाओं को देखकर नेहरा संतुष्ट नजर आए। जिला कलेक्टर जयपुर नेहरा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि अभी बने कोविड केयर सेंटर ग्रामीण जनता के लिए वरदान साबित होंगे। जो सुविधा है वो ऐसे ही चलती रहेगी। जैसे आपने देखा ही है कि उसको बिल्कुल एंट्री और एग्जिट दोनों तरफ से डिफरेंट यहाँ से एंट्री हो जाएगी, उसको बीच में पार्टीशन करके उसको सेपरेट कर दिया गया है। और नीचे जो है 10 बेड्स का है ना, वो नीचे बना दिया गया। ऐसी परिस्थिति में कोई दिक्कत, नॉर्मल जो इनका जो कार्य है वो तो बिल्कुल चलता ही रहेगा। उसमें सुविधा है क्या, वो तो ब्लैक फंगस को एक महामारी घोषित कर दी है राजस्थान सरकार ने। उसका तात्पर्य ये है कि भाई हम जो भी हमारी अधिनियम के तहत कोई आदेश जारी करने चाहते हैं तो उसमें है कि उसको लीगल बेसिस मिल जाता है। जाजोद में कोरोना संक्रमण को लेकर बैठक हुई। खंडेला उपखंड अधिकारी राकेश कुमार और बीसीएमओ डॉक्टर नरेश पारिक ने कोर कमेटी के सदस्यों, बीएलओ, एएनएम व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में उपखंड अधिकारी राकेश कुमार ने एएनएम व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देशित करते हुए कहा कि संक्रमित व्यक्तियों के घर घर जाकर सभी सदस्यों के स्वास्थ्य की जानकारी लेकर मॉनिटरिंग करें। बीसीएमओ डॉक्टर नरेश पारिक ने एएनएम कोर कमेटी के सदस्यों को ऑक्सीमीटर प्रदान कर उन्हें काम में लेने का तरीका बताया। बैठक में उपस्थित सदस्यों को N95 मास्क, सैनिटाइजर प्रदान किए गए। कोर कमेटी को वैक्सीनेशन सेंटर पर उपस्थित होकर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए कहा। बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी, बीसीएमओ ने गांव का दौरा किया।
जहाँ जहाँ ज़्यादा पॉजिटिव आ रखे हैं वहाँ पे सभी ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर्स में एसडीएम साहब के साथ में हम लोग ब्लॉक लेवल के जो भी अधिकारी हैं हम सभी जा रहे हैं और वहाँ कोर कमेटी से भी बात कर रहे हैं और पॉजिटिव केस से भी हम जा कर के स्वयं मिल रहे हैं। प्लस हम पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइज़र, मास्क, N95 मास्क हम कोर कमेटी को भी दे रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे करना है। साथ ही जो वैक्सीनेशन हो रही है इसके अंतर्गत वैक्सीन थोड़ी कम आ रही है तो वो भी हम कोर कमेटी से ये अनुरोध कर रहे हैं कि भाई वहाँ उपस्थित आप रह करके व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करें। इसमें हम काफ़ी हद तक कंट्रोल में भी कर पा रहे हैं क्योंकि हम स्वयं विजिट कर रहे हैं डेली की 3 से 4 ग्राम पंचायतें। जैसे आज हमने दूध वाला को बास भी किया है, अभी हमने जाजोत किया है, अब हम मैरो की जानी जा रहे हैं, रोयल जा रहे हैं। डीडवाना के राजकीय बांगड़ चिकित्सालय में पूर्ण स्वचालित बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर मशीन लगाई गई। इस मशीन को लगाने हेतु संबंधित कंपनी को ऑर्डर दिया जा चुका है। संभवतः इसी सप्ताह ये मशीन अस्पताल में लग जाएगी। डीडवाना के सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र सिंह मोहनोत ने बताया कि लाडनू और जायल में सुप्रीम फाउंडेशन द्वारा करवाए गए कामों की जानकारी मिलने पर बजरंग लाल तापड़िया से ईमेल द्वारा संपर्क किया गया, जिसके बाद उन्होंने बहु उपयोगी मशीन डीडवाना में लगवाने की स्वीकृति दी। इस मशीन के लग जाने से पूरे क्षेत्र की जनता को फायदा होगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।